कौन है और ठीक है सर, क्या मामला है? लालपुर थाना क्षेत्र में जनवरी माह में घटित कालू लामा हत्याकांड के मुख्य आरोपी और मुख्य शूटर सोनू शर्मा की गिरफ्तारी रांची पुलिस के द्वारा की गई है। आप सबको विदित है कि जनवरी माह की 27 तारीख को कालू लामा की मोराबादी ग्राउंड के पास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में घटना के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया था और उसमें हथियार भी बरामद हुआ था। लेकिन इसमें जो दो मुख्य साजिशकर्ता और जो मुख्य इसमें शूटर था, उसमें से एक व्यक्ति जो सोनू शर्मा है, जिसकी तस्वीरें भी आई थी, उस समय प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा गोली चलाने की घटना को अंजाम भी दिया गया था, उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसको लेकर एक SIT का भी गठन किया गया था, क्योंकि वह पूर्व से भी एक मामले में वांछित था। उस मामले में भी बरियातू थाना क्षेत्र में वो कांड अंकित हुआ था, 2021 की वो FIR है। उस मामले में भी ये वांटेड था, जिसमें इश्तिहार भी उसके अगेंस्ट लिया हुआ था। और एक अभी हाल में पुनः WhatsApp के माध्यम से एक व्यवसायी से उसके द्वारा रंगदारी मांगी गई थी। इस संदर्भ में भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी बरियातू थाना में। तो कुल मिलाकर के 3 कांडों में यह वांछित था पुलिस के द्वारा और SIT के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। इस संदर्भ में हम लोग को यह सूचना मिली थी कि यह झारखंड कभी रह रहा है, कभी बिहार में रह रहा है। तो विभिन्न छापामारी दल बनाए गए थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जहां भी सूचना मिलती थी, सूचना के अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। इसी संदर्भ में एक सूचना मिली कि हंटरगंज चतरा थाने के अंतर्गत जो आता है, वहां पर यह अपने कुछ परिचित लोगों के साथ आया हुआ है। उस संदर्भ में स्थानीय पुलिस के सहयोग से वहां पर इन 6 व्यक्तियों को डिटेन किया गया और जो संदिग्ध थे उनको लेकर के यहाँ पर आया गया और जब सत्यापन किया गया तो उसमें से एक व्यक्ति सोनू शर्मा निकला, जिसकी आधिकारिक तौर पर फिर यहाँ गिरफ्तारी की गई और अब उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये बेसिकली लवकुश शर्मा जो है वो इसका लवकुश शर्मा का ये संबंधी भी है और लवकुश शर्मा का जो गैंग आप कह सकते हैं उसका एक बहुत सक्रिय सदस्य रहा है, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण शूटर है, आप ऐसा कह सकते हैं। पहले भी कई मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो इसके विरुद्ध में 8 मामले जो है 9 मामले इनफैक्ट 9 मामले इसके विरुद्ध में दर्ज हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक आदतन अपराधी है, ब्रिडेड क्रिमिनल है ये। तो रांची पुलिस का जो है इसमें जो टीम मेंबर्स थे उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया और तब जाकर इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। तो ये विस्तार से तफ्तीश हम लोग रिमांड में लेने के पश्चात करेंगे कि किन कारणों से उस समय, क्योंकि घटना लगभग 8 माह पुरानी हो गई है, तो उस संदर्भ में भी इससे निश्चित तौर पर पूछताछ की जाएगी कि किन परिस्थितियों में और किन कारणों से हत्या की गई थी। अभी तक जो 6 अभियुक्त पकड़े गए थे उनके बयान के आधार पर जो चीज़ सामने उभर के आई है वो कहीं ना कहीं आपसी वर्चस्व की लड़ाई उसमें शामिल है। हाँ, आप देख सकते हैं इसमें जो दोनों ही जिनकी हत्या हुई और जो हत्या करने वाले हैं उन दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन विस्तार से पूछताछ के बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग बात कर लेंगे। आप तो प्रिंट वाले हैं, अब तो ऐसे ही पूछ सकते हैं। सर, एक सवाल है कि हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो त्योहार के सीजन ऐसे आते हैं तो चोरी की घटना अधिक होती है और देखने में हुआ था। इसको लेकर क्या लग रहा है, बाहर से कोई गैंग आया है या फिर क्या है? देखिए, त्यौहार के समय में चूँकि लोग बाज़ार काफ़ी जाते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में खरीदारी हो जाती है, खरीदारी बढ़ती भी है, तो इस दौरान इस प्रकार के गिरोह भी कई बार सक्रिय होने की कोशिश करते हैं और ऐसी कुछ घटनाएं घटित भी हुई हैं या लोगों के द्वारा प्रयास किया गया है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का। लेकिन पुलिस उसको लेकर पूरी तरह सजग है। जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे थे कि जहां पर कुछ दुकानों के ताले तोड़े गए हैं, तो पुलिस वहां पर पूरी तरीके से चौकन्ना है और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जो भी कोई गैंग हो, वो स्थानीय भी हो सकता है या बाहर का भी हो सकता है, तो जो भी गैंग इसके अंदर इन्वॉल्व है, हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि उस गैंग का डिटेक्शन करें और चोरी के सामान की बरामदगी करें और इसके अतिरिक्त त्योहारों के दौरान इस प्रकार की ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसको लेकर के हम लोग लगातार एंटी क्राइम चेकिंग्स लगाएंगे और जो भी इस प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट में हम लोग एक मुहिम के तौर पर कार्रवाई करेंगे।